प्रदेश सरकार के 5 वर्ष लगभग पूरे होने जा रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश भर में भाजयुमो द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में युवोत्थान कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज महानगर के जीटी रोड स्थित रघुनाथ पैलेस में भाजयुमो का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। बातचीत के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार को भारी मतों से विजयी बनाने में युवाओं की अहम भूमिका रही है। युवाओं ने हमेशा सरकार का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि भाजयुमो द्वारा प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज अलीगढ़ में इसी क्रम में कार्यक्रम आयोजित है और यहाँ भी युवाओं ने एकता दिखाई है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग सदैव भाजपा के साथ है और कहा कि युवाओं के साथ 2022 में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनेगी। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शेखावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस समय वेंटिलेटर पर है। जिस पार्टी का नेतृत्व और नीति कुछ ना हो, वह पार्टी खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए नेतृत्व और नीति का होना आवश्यक है, वरना उसका कोई वजूद नहीं रहता। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने 2022 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की बात कही है। देश और दुनिया को बदलने में हमेशा ही युवाओं ने प्रभावशाली भूमिका निभाई है। देश के युवाओं ने मिलकर के एक संकल्प के साथ जब 2014 में काम किया था, तब देश में पूर्ण बहुमत के साथ में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। उसी अनुक्रम में जब उत्तर प्रदेश के आम आवाम ने और विशेष रूप से युवाओं ने जब ये तय किया कि उत्तर प्रदेश और भविष्य का उत्तर प्रदेश हम बदलना चाहते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पिछले 5 साल में श्रद्धेय यूपी जी की सरकार में और मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली देश की सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को इन युवाओं के सपने का उत्तर प्रदेश बनाने में कामयाबी प्राप्त की। आज प्रदेश भर में इस कार्यक्रमों की श्रृंखला इस तरह की आयोजित की जा रही है। इस बदलते हुए भारत की तस्वीर को और ज़्यादा रंगपूर्ण बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की युवा और तरुणाई साथ में जुटे। ये प्रदेश में युवा मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस युवोत्थान कार्यक्रम में इस श्रृंखला में आज अलीगढ़ में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सैकड़ों की संख्या में ऐसे युवा जो विभिन्न कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो नॉन पार्टी बेस पर के लोग हैं, जो किसी पार्टी के साथ में, दल के साथ में नहीं जुड़े हैं, लेकिन देश के साथ में निश्चित रूप से देश के विकास की यात्रा में भागीदार बनना चाहते हैं, उन सब को जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सैकड़ों की संख्या में युवक यहाँ आए। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, मेघालय के पूर्व सीएम है मुकुल संगमा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि लगातार कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है, इसमें तृणमूल कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, अब पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर चुकी है, जान चुकी है, देश भी इस बात को जानता है कि कांग्रेस अब वेंटिलेटर पर वो नीति विहीन और नेतृत्व विहीन पार्टी होगी। और जब नीति और नेतृत्व दोनों नहीं रहते, तो किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी दल का आगे भविष्य अंधकार में होता है। देश में मुझे लगता है कि कांग्रेस का अध्याय समाप्त हो गया और महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, जो सपना देखा था और जो विषय रखा था कि देश से अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह। मुझे लगता है कि देश ने अब पॉलिटिकल पार्टी की तरह कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया और लगातार लोकतांत्रिक समर में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है उसको अस्वीकार्यता मिल रही है। आज कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है। जिस तरह का विघटन, जिस तरह के आपसी फूट और सिर फुटबॉल कांग्रेस में है, सेंट्रल